कैसे हो और आदिवासी मालिक कैसे बने, इसकी बातें बताती हूँ। और इस दौरान पे जब यहाँ पे आके भील प्रदेश में आके मैंने LLB की पढ़ाई जो शुरू की, इसमें ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरा फीस देने में। तो कथित तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन ने मुझे ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन जो है वो मुझे पढ़ा रहा है, और जब वो मुझे पढ़ा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पढ़ाई का जो खर्च है उसको बर्बाद नहीं करूं। ठीक वैसे ही हमारे आदिवासी समुदाय के बीच में जितने भी प्रतिभाएं यहाँ पे बैठी हुई है, उनके माँ बाप कहा जाए कि खेती करके तरह तरह के मजदूर के काम करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं हमारे बच्चों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करिए और एक दिन इतने सक्षम बनिए कि यहाँ पे जो RAS और RPS का जो फॉर्म भरा जाता है तो हर एक सीट पर हमारे आदिवासी बच्चों को मैं देखना चाहूंगी। मुझे जेल में भी रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन और खनिज बचाने के एवज में सरकार को हमसे आपत्ति हो गई थी। हमारे आदिवासी बच्चों को जो स्कूलों में कहा जाए तो भारत का संविधान का क ख ग भी नहीं पढ़ाया जाता है। उस दौरान से जबकि मैं बच्ची थी, मुझे भी भारत का संविधान का क ख ग तक नहीं पढ़ाया गया था। और वर्तमान में मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ, चूंकि हमारे जो सर पे हाथ रखने वाले जो गुरु थे वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने सक्षम थे, इतने संविधान के जानकार थे, जिन्होंने मुझे वो संवैधानिक ग्रांट ट्रांसफर किया। तो ये जो आदिवासी परिवार का जो प्लेटफॉर्म है, ये मंच है, यहाँ पे भी आके ये जो अभिभावक बनकर जो मेरे साथ में खड़े हैं हमारे कांति भाई आदिवासी दादा, उन्होंने बताया भी कि किस तरह से समुदाय के लिए लड़ते लड़ते उनका एक्सीडेंट भी हो चुका था, क्योंकि वो अपने आदिवासी समुदाय को भी समुदाय के लिए दिन रात करके कहा जाए कि लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। और उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में वो मौत के मुंह से भी बच गए। और हमारे जो जगदीश दादा पांडोर थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये हमारे जो अगवाजन है, दादा भंवरलाल परमार है या फिर अन्य जो आदिवासी समुदाय के आदिवासी परिवार के जो अगवाजन है, इनके माध्यम से जो आदिवासी परिवार नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मैं सिर्फ यहाँ के जो नामी अगवाजन की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये जो आदिवासी परिवार का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहा जाए कि जिनके पास में दो कौड़ी की औकात नहीं है, कहा जाए कि वो मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। ऐसे लोग भी आके यहाँ पे अपना योगदान देते हैं, और उस योगदान का नतीजा है कि ये जो आदिवासी परिवार का मंच है, ये आदिवासियों को जल जंगल जमीन और खनिज कैसे बचेगा इसकी जानकारी देता है। अभी अभी कांति दादा ने बताया कि हमारे जगदीश दादा पांडोर जो थे वो आदिवासियों की आवाज थे, और मैं ये बात कह सकती हूँ कि अभी वर्तमान में जो आदिवासियों की जमीनें यहाँ पे बिक गई हैं, अभी अगर जगदीश दादा पांडोर यहाँ पे जिंदा होते तो ये नौबत नहीं आती, बल्कि जो जमीनें चली गई है, सरकार ले चुकी है, गैर आदिवासी ले चुके हैं, कंपनी ले चुके हैं, वो सारी जमीनें हमारे जगदीश दादा पांडोर उनके हलक से निकाल के वापस लाते। हमारे जो मंचों पे जितने भी आदिवासी खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं सीने पे गोली खाने के लिए खड़े होते हैं, और अपना जो व्यक्तिगत लाइफ है, पारिवारिक जीवन है, आर्थिक सामाजिक जीवन को छोड़ के आपके सामने यूं खड़े होते हैं ताकि सरकार जो है और जो कंपनी जो है और राजनीतिक लोग जो हैं वो लोग उन पे तरह तरह के अत्याचार करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जल जंगल जमीन और खनिज को बचाने के लिए है, जो कि जगदीश दादा पांडोर ने भी इसी दौरान में अपना बलिदान दिया। तो उनके बलिदान को और जितने भी लोग मंच पे खड़े होते हैं, सामाजिक योगदान देते हैं, इनके योगदान को याद करते हुए हमको क्या करना है कि उनके योगदान को याद रखते हुए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उनके योगदान के बदले में हमको भी उन तक कुछ ना कुछ उनको कहा जाए, उनके लिए करना चाहिए। तो आज इस मंच पे
लेकिन इन तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जगदीश दादा पांडोर ने अपनी जान देकर समुदाय को बहुत कुछ दिया है। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं अंतिम मुलाकात हमारी जगदीश दादा के साथ में हुई थी, जो पूजा भील का हत्या हुई थी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे गैर आदिवासियों के द्वारा। वहां पे मेरी जगदीश दादा पांडोर के साथ में अंतिम मुलाकात थी और उस अंतिम मुलाकात में भी उनके चेहरे पे जो हंसी थी, उनके चेहरे पे जो कहा जाए जो तेज था, वो तेज मुझे आज भी याद है। अपने समुदाय के लिए खड़े रहने का जो उनकी जो इच्छा थी, मेरा भी ये मन होता है कि जैसे जगदीश दादा पांडोर समुदाय के लिए करते करते अपनी जान दे दिए और उनका फोटो यहाँ पे लगता है, मेरा भी मन जाग गया है कि मैं भी समाज के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूं, मेरा भी फोटो यहाँ पे लगेगा। मैं 1 साल 13 दिन जेल में रही, मैं कभी नहीं रोई। मुझे आतंकवाद निरोध दस्ता ने पकड़ा था, मैं कभी नहीं रोई। लेकिन जब बच्चों पे जगदीश दादा पांडोर की बात होती है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि समुदाय ने, आदिवासी समुदाय के जो अगवा जन ने आपको जो सामाजिक योगदान दिया है, इसका आप ख्याल रखें और उनके परिवार को भी जितना आपसे मदद हो, जितना चाहे मदद कर सकते हैं उतना जरूर करिए। और साथ ही साथ में चूंकि ये ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन का मंच है, कहीं ना कहीं उनका प्रतिभा सम्मान किया जा रहा है, तो हमारे आदिवासी बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूंगी और साथ ही साथ में उनके माता पिताओं से भी ये कहना चाहूंगी कि वैसे लोग और वैसे मंच जहाँ पे आपको जल जंगल जमीन खनिज कैसे बचा जाए इसकी जानकारी दी जाती है, वहाँ पे आप जरूर आए और अपने बच्चों को भी भेजें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो समाज का भविष्य निर्धारित करते हैं। आज वो संविधान कानून की बात सीखेंगे कि जल जंगल जमीन खनिज कैसे बचाया जाता है और कैसे सरकार से लड़ा जाता है। तो ये सारी बातें सीख कर वो आने वाले दिन में, चूंकि हमारे पुरखों ने हमारी जल जंगल जमीन बचाई, हमको मालिक बनाया, जिस मालिक की वजह से, जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से ये बात होती है कि जमीन के अंदर में जितना भी खनिज है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही निकालेगा। या फिर कहा जाए कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, या फिर कहा जाए कि सरकार भी एक व्यक्ति है जो कि आदिवासी की जमीन नहीं ले सकती, या फिर कहा जाए कि जो वन विभाग यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी भी एक ही जमीन यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी जो जानकारी है वो सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी इतने जागरूक बनिए और ऐसे मंच को चुनिए जहाँ पे आपको जल जंगल जमीन और खनिज को कैसे बचाया जाए, अपने बच्चों को कैसे मतलब जागरूक किया जाए, ये सारी बातों की शिक्षा मिल सके। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, यही बोल के मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।